बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। ए अर्ज़ वतन, आज भी अपना ये अहद है, हम हुर्फ़े वफा खून से तहरीर करेंगे। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दिफाए वतन के लिए अवाम और मुसल्ला अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं। अस्करी क़यादत का अज़्म। खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। अमन और तरक्की का रास्ता प्रॉक्सीज, दहशतगर्दी और जारहियत से नहीं रोका जा सकता। पहलगाम वाक़े का मकसद मगरबी सरहदों और इक्तसादी बहाली की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक। भारतीय रियासती सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल। भारतीय बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात यकसर मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबे का इयादा। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने के भारतीय अज़ाइम नाकाम बना देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू। दहशतगर्दी की वजह से 90,000 से ज्यादा जानों और 152 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया। इलाकाई अमन और सलामती के मुनाफी इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। भारत के जारहाना इकदाम का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाना है। बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफीरों को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मुल्क की दिफा कौमी सलामती के लिए तमाम जमातें यकज़बान। अजीम मकसद के लिए इख्तलाफात बालाए ताक रखना शानदार रिवायत। कौमी यकजहती और इत्तेहादो यगानगत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ में किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। भारत के झूठे बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का हक महफूज रखते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। आमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई। तमाम दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की PTV के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू। हम आग हैं
जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक संग, हम लोग अभी जिंदाओ बेदार खड़े हैं। मार भुला देंगे हम, ताजा जख्म लगा देंगे। अज़ली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर तैयारियां। पाक फौज की जंगी मशकें, जदीद हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल, अफसरों और जवानों की पेशा वाराना महारत की भरपूर झलक। भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय जराए अबलाग का एतराफ। हकाइक सामने लाने पर मोदी सरकार ने ISPR का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया की हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग का भारतीय मीडिया भी मोतरफ। हमारे एक अजली दुश्मन ने ना हमें पानी बंद करने का जो है ना हमें धमकी दी है, तो उसने तो धमकी दी है, लेकिन मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये पानी, ये दरिया चिनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। दरिया चनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। मोदी तो क्या, उसकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। भारत में पानी बंद करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानियों का मोदी की खोखली धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। On our part, what we can do is that we can exercise restraint. But if there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force. खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। 2 जौहरी ताकतें आमने सामने आए तो हालात कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी ABC न्यूज को इंटरव्यू। कौम और मुसल्लह अफवाज शाना बशाना भारत की धमकियों से मरूब नहीं होंगे। जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देना जानते हैं। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश सबूत है कि पाकिस्तान का दामन साफ है। सियासी और मजहबी क़यादत का 2 टोक मौक़िफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी भारतीय अफवाज के लिए हजीमत का बायस। सीनियर अफसरान की बरतरफियों का सिलसिला जारी। खुफिया दस्तावेज लीक होने पर भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काला पानी भेज दिया। बरतरफियां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी का सबूत। भारतीय अस्करी क़यादत और सिपाही जहनी दबाव का शिकार। हम एक बात क्लियर कर दें कि हम पाकिस्तान किसी कम्युनिटी हो या दुनिया भर किसी कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी सिख बरादरी का मुल्क और मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करे। दुनिया भर के सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज के शाना बशाना है। दफाए वतन के लिए हमेशा से हाजिर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ BSF, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? खालिस्तान तहरीक फ्रांस के रहनुमा मान सिंह ने पहलगाम वाक़े को मोदी ड्रामा करार दे दिया। भारतीय एजेंसियां कश्मीर और पंजाब में घिनौनी वारदातें करती हैं। फ्रांस भारत को राफेल तैयारियों की फराहमी रोक दे, मान सिंह।
सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन की सड़कों पर भारत मुखालिफ नारे। सिखों का भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल। मोदी की तस्वीर तार तार कर दी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज गैर संजीदा करार। बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो वैसे कहता हूँ, जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीजें होने वाली है। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहां थी नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला, सिक्योरिटी नाकामी। रा के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ। पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का मतलब जौहरी तसादुम है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबराह का बीबीसी को इंटरव्यू। This is a policy failure. This is a propaganda failure. This is a political failure. Where your whole objective is to, whatever the ground situation, whatever it costs, whatever the lives lost, I have to prove that we've got zero terrorism, we've got normalcy. This is a partisan political objective. पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम, सिक्योरिटी का भारतीय एतराफ। इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। मोदी सरकार सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी के दावे झूठे साबित हुए। माहिर इंसदाद दहशतगर्दी अजय शाह हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। पुलवामा में कश्मीरियों के मकानात को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। भारतीय फौज हमें घरों से ले गई, वापस पहुंचे तो घर खंडर बन चुके थे। कश्मीरियों के घरों की तबाही इस्राएली फौज की तर्ज पर की जा रही है। मुतासिरा खानदार। भारतीय फौज हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा कर देती है। मोदी को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं। यही बीजेपी का एजेंडा है। भारत में हिंदुत्व का प्रचार, नाम नहाद सेकुलरिज्म का पर्दा चाक। हजीमत छुपाने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। बात ना मानने पर संगीन नताइज की धमकियां। भारत में इंतहा पसंदी और फिरकावारियत की जीत। इंसानियत हार गई। कायदे आजम का 2 कौमी नजरिया सच साबित। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून मुल्क बदर। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। पाकिस्तानी सफीर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का एलान। पाकिस्तान और भारत से मुस्तकिल राब्ते में है। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से बात की थी। जनूबी एशिया में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकाले। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। that died in non-wartime incidents in the last 3 decades was 30 times more than that of the 1919 Kargil War. More than 150 pilots lost their lives in non-wartime incidents caused by accidents, training. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। शादीशुदा जोड़े पर हमला और लड़के की मौत झूठ थी। अर्चना तिवारी का कश्मीरी ड्राइवर से सवाल। भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है। मुतासरा शख्स के बच्चे की वीडियो झूठ और सियासी खेल है। मोदी ने कश्मीरियों का माशी कत्ले आम ना रोका तो आवाम को भी हथियार उठाने पर मजबूर किया जाएगा। कश्मीरी ड्राइवर। बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसियां, मुसलमान निशाने पर। मोदी के खिलाफ भारत से आवाजें उठने लगी। बीजेपी हुकूमत में हमले सिर्फ इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? पहलगाम वाक़े के वक्त इंटेलिजेंस कहां थी?
बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करने और अपने करतूत छुपाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। भारती शहरी। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा के शहर खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में एक फलस्तीनी बच्चा शहीद। अद्वियात की किल्लत और तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में। आलमी तंजीमों का इसराइल से गजा का मुहासरा खत्म करने और जंग बंदी का मुतालबा। भारत की गीदड़ भपकियां जंग से हटकर खेलों पर आ गईं। मोदी की बौखलाई हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई बंद कर दी। कलंदर्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भारत में नाजरीन के लिए बंद। तर्जुमान लाहौर कलंदर। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। मैच में कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लेऑफ मरहले में पहुंचा देगी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट टॉप सीड बेलारूस की अरीना सबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल्स में दिफाई चैंपियन पोलैंड की अगा स्वियाटेक और यूक्रेन की एलिना सवेतलिना को शिकस्त। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत। कौम तैयार है, हम तैयार हैं। 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 रास्ता कठिन था, अंधेरों ने घेरा था, साफ पानी की आस थी, लेकिन चेहरों पर उदासी का साया था। उबलते गड्ढे और गलियों में धूल मिट्टी का डेरा था, मगर फिर एक शम्मा रोशन हुई। लाहौर की नई तारीख रकम हुई। दुख्तरे पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दादा की नगरी लाहौर से 5 दरियाओं की धरती में तरक्की के तसलसल की बुनियाद रखी। 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत लाहौर शहर में 85,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, 728 किलोमीटर तवील 6,506 गलियों की तामीर और पुख्तगी, 76 किलोमीटर तवील 269 सड़कों की मुरम्मत, 39 ट्यूबवेल्स की तनसीब और 319 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइंस का जाल, 10 डिस्पोजल स्टेशंस की तामीर और 316 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइंस बिछाई जा रही हैं। आइंदा माली साल में इसी तर्ज पर पंजाब के तमाम अजला में पंजाब पैकेज के तहत तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। मरियम नवाज का है दौर, बदल रहा है लाहौर। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त,
हर वक्त बर वक्त। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम दिलबर हैं, दलेर हैं, हम पाकिस्तानी शेर हैं। हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम पे बुरी नजर डाली तो फिर हम आंखें नोच डालेंगे। हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, कौम तैयार है, हम तैयार हैं। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में दो टोक ऐलान किया गया है कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्ताल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में होने वाली खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तफसील अनीस आवान से। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में रावलपिंडी में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। फोरम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारहियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया गया। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। बिलखसूस पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। फोरम ने तशवीश जाहिर की कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर घड़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी और इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए पहले से तयशुदा तरीकाकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग वाकयात से भारत यकतरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है, जैसा कि 2019 में देखा गया जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मजीद कहना था कि पहलगाम के हालिया वाक़े का मकसद भी पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामिल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत को इन मजमूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। शुरकाए फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसी तनाजर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गस्ब करने के दर पे है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती सरपरस्ती में होने वाले भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भी आयादा किया कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिला वास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत की है बल्कि गुज़िश्ता बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतहाई अहम साबित हुई हैं। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का इयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना था कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। इस वाक़े की काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वजह से 90,000 से ज़ायद जानों और 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाया। हम मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी की अफरीद से निमट रहे हैं। भारत के जारहाना इक़दाम का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो अनथक मेहनत से हासिल होने वाले माशी फ़वाइद को मुस्तहकम करने पर मरकूज़ है जो मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दोस्त ममालिक की हिमायत से मुमकिन हुआ। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि UAE और ब्रादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डाले। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने नुक्ता नज़र से आगाह करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका मुल्क इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। और वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और कुवैत के मजबूत बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने कहा कि कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैती सफ़ीर को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इस नासूर के खात्मे के लिए हमने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी और 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का माशी नुकसान बर्दाश्त किया है। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और हमने आलमी बरादरी को इस वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत की तवज्जो गुज़श्ता 15 माह के दौरान मेहनत से हासिल किए गए माशी फ़वाइद को मुस्तहकम करने पर मरकूज़ है जो कि दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का इयादा किया कि उनका मुल्क इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होकर आवाज़ उठाना निहायत खुशाइंद है। लाहौर में सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, तहम मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा और अवामी सतह पर भी इत्तेहाद व यगानगत की फ़ज़ा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कायद मियाँ नवाज शरीफ को सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने,
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लार्स लोके रासमुसन और पनामा के वज़ीर ख़ारजा हावियर एडवर्डो से टेलीफोन पर राब्ता किया है। नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, भारत के इश्ताल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान के खिलाफ उसके गैर कानूनी एक तरफा इक़दाम से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि सेंतास माहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों फरीकों की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन के लिए खारजा की आला नुमाइंदा और यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काजा कॉलिस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हालिया इलाकाई पेशरफ से आगाह किया, भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। नायब वज़ीर आज़म ने सेंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़िम का इयादा करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश का इयादा किया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा ने दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, भारत को स्पेस सेविंग नहीं देंगे, मुंह काला करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि सेंतास मुआहदे की मुअत्तली पर मुतालिका फोरम से रुजू करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत को आलमी सतह पर वो पजीराई नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था। पाकिस्तान पर भारत के लगाए गए इल्जामात पर दुनिया ने यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुग़वी हो चुका है और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTV के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू में कहा कि मोदी ने बिहार इंतखाबात के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद आलमी सतह पर नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तमाम दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत को नाकामी हुई है नैरेटिव फ्रंट के ऊपर। पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के एंकर्स, जर्नलिस्ट ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, सब ने मिलकर एक किरदार अदा किया है। इससे एक यूनिफाइड आवाज पाकिस्तान से बाहर गई और हमने 24 घंटे काम करके काउंटर किया इनके प्रोपेगेंडा को। सफारती महाज पे भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है, चाइना ने, टर्की ने, और यूएस से अच्छी बातचीत हुई है। भारत बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वॉइसेज ऑफ डिसेंट उठ रहे हैं। कोई सीएम की स्टेट का उनके खिलाफ बात करता है, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन सारे उनको सवाल कर रहे हैं कि ये आपने क्या किया, और इंडस वाटर ट्रीटी पे भी सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे नल कर सकते थे। जो एविडेंस की बात है, इकोनॉमिस्ट से लेके, अल जजीरा से लेके, द डिप्लोमेट से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पे, टाइम के अंदर हर जगह पे लैक ऑफ एविडेंस की बात की गई है। और इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली। आई थिंक मास्टर स्ट्रोक था पाकिस्तान का कि हमने एक इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का कहा। यह साबित करता है कि आवर हैंड्स आर क्लीन। पहलगाम वाक़े के बाद जहां आलमी मीडिया में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, वहीं पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश करने में कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी भारत को आड़े हाथों लिया और वाशगाफ अल्फाज में बावर कराया कि भारत की जारहियत, इश्ताल अंगेजी और मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। फरहाना खान की रिपोर्ट। India blamed Pakistan without any evidence. Baseless allegations, false accusations against Pakistan. This is not the first time. They've done this before in the past. We have all options open. They will have to take a step back. Pakistan will defend. Pakistan will respond effectively, decisively and assuredly. वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय इल्जामात की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि भारत हर तरह की जारहियत, इश्ताल अंगेजी और मुहिम जुई की आरजू दिल से निकाल दे। ये वो गुंचे हैं जो बिन खिले मुरझा जाएंगे। आलमी मीडिया की तरफ से सवाल पर कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, इस पर वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने दो टोक अंदाज से कहा
कि पाकिस्तान अपनी सालमियत की हिफाजत जानता है। India is the aggressor. India has leveled baseless allegations, so they will have to take a step back. Has never been the aggressor. Pakistan has never done provocation, but when it comes to defending the homeland, Pakistan will defend. Pakistan will respond effectively. डिसाइसिवली। वजीर इत्तलात ने दबंग अंदाज से कहा कि हमारी अफवाज हर तरह के एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम पहल नहीं करते, लेकिन भरपूर अंदाज से जवाब देने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। The defense forces of Pakistan, the armed forces are at their best. One of the most professional armed forces in the world. India has a habit of using these incidents to its advantage and trying to exploit the situation. Our armed forces are the most professional armed forces in the world, and they are always ready to defend the country. अताउल्लाह तारर ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भी भारत की जानिब से बगैर सबूत के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम साफ शफाफ आलमी तहकीकात के लिए तैयार हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारे हाथ साफ हैं। India, after the Pahalgam incident, blamed Pakistan without any evidence, and in the past they've used such incidents to attack Pakistan. So this is not the first time. They've done this before in the past, exploiting such incidents to their advantage. We're open to a fair and just and impartial investigation, meaning thereby that we have clean hands. विफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी है और हर तरह की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी भारतीय अफवाज के लिए हजीमत का बाइस बन गई। एक के बाद एक आला और सीनियर अफसरान की बरतरफियों का सिलसिला जारी है। खुफिया दस्तावेज लीक होने पर भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को बरतरफी के बाद अंडमान वनकोबार अलमारूफ काला पानी भेज दिया गया। जराये के मुताबिक DS राणा के तबादले की बड़ी वजह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़ी राह दस्तावेज है। ये दस्तावेज कुछ रोज कबल मंजर आम पर आई थी, जिससे सारा मंसूबा बेनकाब हो गया। लीक दस्तावेज ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत और राह को कटहरे में खड़ा कर दिया। दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया है। लीक दस्तावेज जनरल राणा की जाती हिफाजत में दिया गया था। तहकीकात के मुताबिक लीक दस्तावेज जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। इससे काबिल भारतीय फजाइया के डेप्यूटी एयर मार्शल सवजीत पुष्पा गधर को भी बरतरफ किया जा चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंदर कुमार को नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटाकर प्रातक शर्मा को तैनात कर दिया गया था। जनरल राणा का तबादला अंडमान निकोबार में किया गया, जो न काफी सहूलियात देने वाला सख्त फौजी स्टेशन है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जनरल राणा और दीगर अस्करी क़यादत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हटाना नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये तबादले भारतीय अस्करी क़यादत और सिपाहियों को ज़हनी दबाव का शिकार कर देगी। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने ज़राए ब्लॉग और मीडिया चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब ISPR का ऑफिशियल YouTube चैनल और X अकाउंट मुअत्तल भी कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। 1 मई को मोदी सरकार ने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी फॉल्स फ्लैग बेनकाब किया। पहलगाम हमले के बाद से मोदी सरकार की मीडिया पर काबिज होने की कोशिश है। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के अक्सर TV चैनल्स पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग का इकरार भारतीय मीडिया ने भी किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत,
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हम आग हैं, ललकार हैं, हम शोला और चिंगार हैं। हम आग हैं, ललकार हैं, हम शोला और चिंगार हैं। तुम्हें पिछली मार बुला देंगे, तुम्हें पिछली मार बुला देंगे, हम ताजा जख्म लगा देंगे। हमें आजमाना मत, मुंह की खाना मत, कौम तैयार है, हम तैयार हैं। कौम तैयार है, हम तैयार हैं। भारतीय जंगी जुनून खत्म करने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ है। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। पानी बंद करने के हवाले से भारत की खोखली बातें दरियाए चनाब में बह गई। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। भारत की किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तानियों का मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दे रही है और इन मशकों में वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। मोदी सरकार की जानिब से पानी बंद करने के हवाले से खोखली धमकियों को पाकिस्तानी अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि पहलगाम की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और पानी बंद करने की धमकी दी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं। ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान क्या पानी नहीं बंद कर सकती। खारिया से ताल्लुक रखने वाले आमिर कयूम भट्टी का भी कहना है कि मोदी की हर साजिश नाकाम रही। दरियाए चनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी है और चनाब हमेशा बहता रहेगा। हमारे एक अजली दुश्मन ने ना हमें पानी बंद करने का जो है ना हमें धमकी दी है। तो उसने तो धमकी दी है, लेकिन मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये पानी ये दरियाए चनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा। लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगे। गुजरावाला की शहरी खातून ने दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर कहा कि मोदी इसे नहीं रोक सकता। मोदी सुन लो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी मजाल क्या है कि तुम इन चीजों को इनके आगे आओ। दरियाए चनाब की रवानी हो या मुल्क का दिफा, पाकिस्तानी अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी नाकामी है। भारतीय खुफिया एजेंसी राव के साबिक सरबराह ने भी इस सच्चाई का एतराफ कर लिया है। बीजेपी ने हर दौरे हुकूमत में फॉल्स फ्लैग हमले करके इंतहा पसंद हिंदुओं को भड़काया और सियासी फायदा उठाया। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए राह के साबिक सरबराह ने एतराफ किया कि यह हमला सिक्योरिटी की नाकामी है, पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। भारतीय एजेंसी राह के साबिक सरबराह ने मजीद कहा कि कश्मीरी मुसलमानों पर तशद्दुद ठीक नहीं। बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीजें होने वाली है। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी, ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दिफाई माहिरीन का मानना है कि अमरजीत सिंह के बयानात पहलगाम हमले के फॉल्स फ्लैग होने का वाज़ेह एतराफ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत ने अपने तमाम अदवार में फॉल्स फ्लैग हमलों के जरिए इंतहा पसंद हिंदुओं को भड़काकर सियासी फायदे हासिल किए।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत इन दिनों शदीद तनकीद की जद में है। भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाकया को मोदी हुकूमत और भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी करार दिया है। अजय साहनी का कहना है कि माजी में भी बालाकोट और पुलवामा से मुतल्लिक मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। This is a policy failure. This is a propaganda failure. This is a political failure. Where your whole objective is, I have to prove that we've got zero terrorism, we've got normalcy. This is a partisan political objective, and you are ignoring the security imperatives. Unfortunately, there is this constant pressure to sort of feed a particular electoral constituency, and so this nonsense is spoken. And it exposes the government. The earlier succession had not deterred Pakistan. Why would this now come to Balakot? Now it is, I think, widely contested that they actually hit the target. And we have seen no evidence that they actually hit the target. The next day they come and they knock down one of our planes. They capture our pilot. The plane falls into their territory. We claim, of course, that we also shot down one of their planes. But I've seen no evidence of that. And the problem with this government is that they want to cash in terms of partisan political gain. दिफाई माहिरीन के मुताबिक शवाहिद से वाज़ेह हो चुका है कि भारत ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के सबूत फराहम करने की बजाय इल्जाम तराशी और इन वाक़यात पर सियासत की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पहलगाम में दहशतगर्द हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की अहलिया ने भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद होने वाले हमले पर मुतअद्दिद सवाल उठा दिए हैं। खातून का कहना था कि बड़ी तादाद में फौजियों की मौजूदगी के बावजूद तकरीबन 45 मिनट तक होने वाली फायरिंग सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। शुभम द्विवेदी की अहलिया पहली बार पहलगाम हमले की तफसीलात मंजर आम पर लाई हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। पहलगाम हमले में मारे गए शबनम द्विवेदी की अहलिया ने बताया कि हमले के दिन हमें जगह जगह भारतीय आर्मी के एहलकार दिखाई दे रहे थे। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस AK-47 बंदूक हाथ में लिए एक आदमी हमारे पास आया और मुझे पूछा कि आपके शौहर कौन हैं? वहाँ कश्मीरी लिबास में मलबूस एक और आदमी भी था। मेरी नंद को बुलंदी पर जाने के लिए घोड़े पर बैठने से डर लग रहा था, लेकिन घोड़े वाले हमें मजबूर कर रहे थे कि ऊपर चलिए, ऊपर बहुत खूबसूरत वादी है। मेरे ससुर ने उनसे कहा भी कि तुम पैसे पूरे ले लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम ऊपर चलें। शबनम द्विवेदी की अहलिया ने पूछा कि ये दहशतगर्द कहां से आते हैं? जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से आए हों। पाकिस्तान पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरहद बंद करने का क्या फायदा? दहशतगर्दों को वहां ढूंढो जहां वो हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने शौहर और बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, अब मैं कैसे जीऊंगी? शबनम द्विवेदी की अहलिया ने बताया कि जब खवातीन ने दहशतगर्दों से कहा कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाकर अपनी हुकूमत को बताओ। शबनम द्विवेदी की अहलिया के इस इंटरव्यू के बाद पहलगाम हमले में भारतीय फौज के किरदार पर कई सवालात जन्म लेते हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ की कार्रवाइयां जारी रखी। KMS के मुताबिक काबिज फौजियों ने श्रीनगर में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा घरों पर छापे मारे। फौजियों ने बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पूंछ अजला में भी छापे मारे। भारतीय फौजियों ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत डिजिटल आलात कब्जे में ले लिए, लूटमार की और मकीनों को हिरासा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से मकबूजा इलाके में 2500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार, जबकि 3 दर्जन मकानात को मिसमार किया गया। भारतीय हुकाम ने जिला पुंछ में एक और कश्मीरी मोहम्मद रियाज की 1 कनाल 11 मरले पर मुश्तमिल आबाई ज़राई अराजी को काले कानून के तहत जब्त किया। काबिज हुकाम ने दावा किया है कि मोहम्मद रियाज एक आज़ादी पसंद कारकुन है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में एक बड़े इज्तिमा से खिताब में कश्मीरियों के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत की। उन्होंने भारतीय फौजियों की तरफ से 2 कश्मीरी नौजवानों अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल के जाली मुकाबलों में कत्ल की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों ने दोनों नौजवानों के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि हज़ारों कश्मीरियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार और धमाका खेज मवाद के जरिए मुतअद्दिद घरों को तबाह कर दिया गया। मीरवाइज ने कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम करने की भारतीय मीडिया की मुहिम की भी मजम्मत की, जिसकी वजह से भारत भर में मुकीम कश्मीरी तलबा और ताजरों में शदीद खौफ फैल गया है और बहुत से कश्मीरी घर वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी
खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत की गिदड़ भभकियां जंग से हटकर खेलों पर आ गईं। मोदी की बौखलाई हुकूमत ने लाहौर कलंदर्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भारत में नाजरीन के लिए बंद कर दिए। भारतीय अवाम की PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई बंद कर दी गई है। लाहौर कलंदर्स के तर्जुमान के मुताबिक एक पैगाम में कहा गया कि आपके पेजेस भारत में दस्तयाब नहीं हैं। लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया चैनल्स दुनिया भर में मकबूल तरीन क्रिकेट फ्रेंचाइजेस में शुमार होते हैं, जिनकी मजमूई व्यूवरशिप 258.9 मिलियन से जायद है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बना लिए हैं। आखिरी ओवर जारी है। ओपनर्स ने यूनाइटेड को 58 रन का आगाज दिया। साहिबजादा फरहान ने 36 और काइल मेयर्स ने 18 रन स्कोर किए। कॉलिन मनरो 11, सलमान अली आगा 4 और कप्तान शादाब खान 15 रन बनाकर आउट हुए। साद मसूद 1 रन बनाकर मोहम्मद अली का शिकार बने। आजम खान ने 8 और इमाद वसीम ने 10 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। Oh, I think he gets a little nick. Now then, top edge. वेदर अपडेट में खुशामदीद। लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया। PDMA के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। तफसील बता रही हैं अस्का मकसूद अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में गुज़श्ता रात तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। रात गए वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, ताहम सुबह से मौसम खुश्क रहा। पाकिस्तान में दाखिल होने वाली मगरबी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी आई है। PDMA के मुताबिक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के इम्कानात हैं। गुज़श्ता शब आंधी, तूफान और बारिश के बायस सूबे भर में 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। तूफान के बायस 9 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के इम्कानात हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा और मियांवाली के साथ जनूबी पंजाब में भी आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। काश्तकारों को हिदायत की गई है कि वो अपनी फसलों, खास तौर पर गंदम की कटाई के मामलात मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब दें। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों और आंधी का ये सिलसिला जारी रहने की 4 मई तक पेशगोई की गई है। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।